देखो भी आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। ये क्वेश्चन आया है 2026 में डीएमएलटी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मार्च में हुआ है ना, पेपर फर्स्ट में आया था ये क्वेश्चन। मैं तुम्हें दिखा भी दूँ, ये क्वेश्चन पेपर है, देख लो मार्च 2026 की। और क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट है, ये एक नंबर वाले एमसीक्यू वगैरह। ठीक, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इन हेल्थ केयर यूजेज स्मार्ट कंप्यूटर्स एंड मशीन। इस एआई में क्या यूज करते हैं? स्मार्ट कंप्यूटर और मशीन यूज हैं, जो क्या है एआई द्वारा यूज की जाती हैं। तो इनको क्या है, हम मेडिकल लाइन में यूज करते हैं। आगे टू डू टास्क दैट यूजुअली नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस। हम जो है एआई से क्या, एआई मशीन को क्या एक टास्क देंगे, या एक लक्ष्य देंगे या टारगेट देंगे पूरा करने के लिए, जिसको भी क्या है नीड होगी ह्यूमन इंटेलिजेंस की। मतलब जो कंप्यूटर या मशीन है जो एआई के मदद से हेल्प करेगी, उसमें भी क्या है ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी उसको। एआई भी ऐसे नहीं कि सब काम अपने आप ही कर देगी, उसको भी क्या है मनुष्य की ज़रूरत पड़ेगी। एआई लुक्स एट ह्यूज अमाउंट ऑफ मेडिकल डाटा टू फाइंड पैटर्न्स। एआई जो है क्या कर देगी, एक बड़ी मात्रा में मेडिकल डाटा को पा सकती है, उसके पैटर्न को दिखा सकती है, ऐसे मान के चलो। आगे बोला इट हेल्प्स डॉक्टर, ये मदद करते किसकी, डॉक्टर्स की, नर्स की और हॉस्पिटल की, डू देयर जॉब बेटर, उनकी नौकरी या काम को अच्छे से करने में क्या है हेल्प करती है एआई। आगे बोला जॉब्स को बेहतर करने में, वर्क फास्टर, काम को बहुत तेज से करने में हेल्प करती है, एंड गिव यू बेटर केयर, और तुम्हें क्या है अच्छी देखभाल करने की क्या है हेल्प करेगी, ऐसे मान लो। आगे हाउ एआई वर्क, एआई काम कैसे करता है? एआई इन मेडिसिन यूजेस 3 मेन पार्ट्स। जो एआई है वो 3 तरीके से काम करता है मेनली। अब देखते हैं क्या क्या ये 3 मेन पार्ट्स हैं इसके। इन मेडिसिन यूज में मशीन लर्निंग एमएल, द कंप्यूटर लर्न्स फ्रॉम पास्ट पेशेंट डाटा टू प्रिडिक्ट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। ये कह रहा कंप्यूटर सिखाता है फ्रॉम पास्ट पेशेंट डाटा, जो पेशेंट के जो पास्ट डाटा है उससे क्या है टू प्रिडिक्ट कर सकते हैं व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है ये क्या है आइडिया लगा सकते हैं डॉक्टर। ठीक है ना, मशीन के थ्रू से, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, द कंप्यूटर रीड्स एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच और रिटिन नोट्स। अगर जो कोई ह्यूमन की स्पीच है या रिटिन नोट्स हैं तो उनको कहा कंप्यूटर समझाने में या पढ़ाने में मदद कर सकता है। कंप्यूटर विजन, द कंप्यूटर लुक्स एट मेडिकल पिक्चर लाइक एक्सरे, एमआरआई एंड फाइंड प्रॉब्लम। जो कंप्यूटर है वो क्या है दिखाता है एट मेडिकल पिक्चर को, जैसे कि एक्सरे की होगी या एमआरआई की, टू फाइंड प्रॉब्लम, और उनको प्रॉब्लम फाइंड करने में क्या है मदद करता है, ऐसे समझ लो ये दिखाता है। रियल वर्ड यूजेज में क्या है, एआई इज ऑलरेडी चेंजिंग हाउ हेल्थ केयर वर्क्स इन मैनी वे। एआई जो ऑलरेडी चेंजिंग ला चुका है हाउ हेल्थ केयर वर्क्स, जो हेल्थ केयर वर्क्स है उसमें उसके कई रास्तों में क्या है एआई पहले ही चेंजिंग ला चुका है, ये कहनी चाह रही है। जैसे कि बेटर डायग्नोसिस, एआई कैन स्पॉट अर्ली साइन ऑफ सिकनेस इन एक्सरे और स्कैन। एआई जो है क्या
स्पॉट कर सकता है अर्ली साइन, शुरुआती लक्षण किसके, बीमारी के, किसमें, जैसे एक्सरे की फिल्म में या सीटी स्कैन की फिल्म में। ऑफन मच फास्टर, जो कि बहुत तेज़ होती हैं, एंड मोर एक्यूरेटली देन ह्यूमन, और जो बहुत क्या है एक्यूरेट या सटीक होती हैं किसकी, एक इंसान की अपेक्षा। जैसे कोई मान लो एक्सरे की फिल्म है, तो उसको नॉर्मली तुम, जैसे अब पहले आते थे सादा एक्सरा ऐसे मान के चलो, और अब आते हैं डिजिटल एक्सरा, तो सिर्फ किसकी वजह से आते हैं, उसमें एआई की कुछ टेक्नोलॉजी यूज करी होगी तभी आते हैं। और उस एक्सरे में और आज के एक्सरे में तुमने देखी होगी बहुत अंतर है। आज के एक्सरे ऐसे हैं कि कोई अनपढ़ गवार भी बता सकता है कि उसमें हड्डी टूटी हुई है, जबकि जो पुराने एक्सरे आते थे बड़े बड़े, उसमें एक नॉर्मल आदमी जो है नहीं बता सकता कि हड्डी टूटी है, ठीक है ना। वो फिर डॉक्टर ही देखेगा तभी पता कर सकता है उसमें कि कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं आई। आगे है पर्सनलाइज्ड प्लान। AI looks at your personal health history to help doctor pick the exact medicine। AI जो है क्या है, तुम्हारी पर्सनल हेल्थ की हिस्ट्री डॉक्टर को देगा, जिससे डॉक्टर क्या है एग्जैक्ट मेडिसिन और ट्रीटमेंट की शुरुआत कर सकता है जो तुम्हारे लिए क्या है अच्छी होगी। ड्रग डिस्कवरी। AI हेल्प साइंटिस्ट इन्वेस्ट एंड टेस्ट न्यू ड्रग इन डेज और वीक्स इंस्टेड ऑफ ईयर। AI जो है मदद करता है साइंटिस्ट की इन्वेंट खोजने में और टेस्ट न्यू ड्रग और नई दवाइयों को टेस्ट करने में, इन डेज कुछ ही दिनों में या हफ्तों में, इंस्टेड ऑफ ईयर जो कि पहले कई साल लग जाते थे जिस काम को करने में, अब उस काम को करने के लिए साइंटिस्ट जो है नई दवाई को खोजने के लिए या नई दवाई को टेस्ट करने के लिए जो यूज करते हैं मरीजों पे, तो या किसी और जानवर वगैरह पे, उसको जो बहुत जल्दी क्या है वो कर लेते हैं। जैसे मान लो रोबोट सर्जन, जैसे कि लखनऊ में भी ये शायद है, SGPGI में KGMU में है ये, रोबोटिक सर्जरी हो जाती है। मेरठ की तो मेरे को मालूम नहीं है अपने यूपी में, पर हाँ लखनऊ में 100% ऐसे हॉस्पिटल है, ये बड़े मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें रोबोटिक सर्जरी हो जाती है। AI पावर्ड रोबोट आर्म्स हेल्प ह्यूमन सर्जन मेक टिनी कट्स। एक AI पावर्ड रोबोट जो है आर्म्स हेल्प्स, AI पावर्ड रोबोट आर्म मतलब रोबोट की जो आर्म बोले तो भुजाएं हैं या हाथ हैं, वो हेल्प करते हैं किसमें, ह्यूमन सर्जन में टिनी कट्स, ह्यूमन सर्जन की तरह काम करते हैं, मेक बनाते हैं जैसे टिनी कट, छोटा कट लगाते हैं, एंड परफॉर्म वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी, जो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, थोड़ी मुश्किल है, खतरनाक कह सकते हैं, विद ग्रेड कंट्रोल, वो ग्रेड कंट्रोल के साथ क्या है उसको कर देते हैं। एवरीडे हेल्प चैटबॉट आंसर सिंपल हेल्थ क्वेश्चन एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट 24 आवर्स ए डे। एक दिन के जो 24 घंटे के अपॉइंटमेंट के शेड्यूल हैं वो, और जो चैटबॉट आंसर हैं उन्हें सिंपल हेल्थ क्वेश्चन, मतलब कि उन्हें उनके क्वेश्चनों को क्या है ये हमें दे सकता है, ऐसा कहनी चाह रही है शायद ये। आगे बोल रहा थिंग्स टू कीप माइंड वाइल AI इज पावरफुल हेल्पर, जबकि AI जो एक पावरफुल हेल्पर है, ह्यूमन डॉक्टर आर स्टिल इन चार्ज। फिर भी क्या है, ह्यूमन डॉक्टर ही क्या है अभी भी क्या चार्ज ही है, उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कहनी चाह रही है, ह्यूमन डॉक्टर के बगैर कुछ नहीं है, चाहे AI कितनी भी हेल्प कर रहा है, ये कहनी चाह रही है लाइन। AI टूल्स कैन समटाइम्स मेक मिस्टेक और शो बायस एंड बियास, जो भी बोलो। AI टूल जो है कैन समटाइम्स कभी कभी क्या मिस्टेक भी कर देते हैं, और शो बायस मतलब किसी चीज़ को दो वो बताते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट काम नहीं करते या डायरेक्ट आंसर नहीं देते, दो चीज़ बताते हैं जिससे डॉक्टर कन्फ्यूज हो जाता है। इफ द डाटा दे लर्न फ्रॉम इज नॉट फेयर, जो कि क्या है जो डाटा वो मतलब सही नहीं होता। एक्सपर्ट एट द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल सजेस्ट यूजिंग AI टू चेक सिम्टम,
जो एक्सपर्ट्स हैं किसके, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के, वो सजेस्ट करते हैं यूजिंग AI टू चेकअप सिम्टम्स। AI को सिम्टम्स चेक करने में हेल्प करते हैं, ये यूज करते हैं। बट ऑलवेज स्पीक टू रियल डॉक्टर, पर हमेशा क्या है, स्पीक्स बोलता है टू ए रियल डॉक्टर, एक रियल डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट एडवाइस। पर जो डॉक्टर जो है एडवाइस जो देते हैं वो ये बोलते हैं, वो एक डॉक्टर ही बोलता है। AI से ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में कोई एडवाइस नहीं दिलाते, वो डॉक्टर ही दिलाते हैं, ठीक है ना। चेकअप में चाहे बेशक यूज कर लेते हो AI को, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू करना है, क्या एडवाइस देनी, वो डॉक्टर ही करते हैं। किसमें, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। बस इतनी है भाई इसमें, ठीक है ना। एक चीज़ में इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया एंटीनेटल केयर में, मेरी याद नहीं रही थी यार, ये डेंजर साइन हो रहा है तो उसमें 8 विजिट थी, तो 4-5 विजिट तो हुए, 5 से 8 विजिट हुए, 34, 36, 38, 40 वीक पे। किसी को देखनी है तो देख लो। डेंजर साइन में गर्भवती महिला में हैवी ब्लीडिंग, सीवियर बेली पेन, बैड हेडक, वाटर ब्रेकिंग, बेबी मूविंग लेस देन यूजुअल, ठीक, ये सब और रह गई थी। अब चलो वीडियो बंद करते हैं भाई।